बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। लेसन नंबर 5 में आज मैं आपको बताऊंगी कि बाजू में आप क्या मिस्टेक्स करती हैं और क्यों आपका बाजू फिक्स नहीं होता, बाजू में चोन क्यों डलते हैं, बाजू के जोड़ ठीक नहीं लगते, बाजू में खिंचाव क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे मेन और अहम मसला है कि बाजू आपका फ़िक्स क्यों नहीं होता, चुन्नट क्यों डलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये मेरा बाजू जो है अटैच हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसे, इसमें ना कोई चोन है ना बिल्कुल ये फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, जब आप बाजू की फ़िटिंग लगाती हैं तो सबसे पहले आपने बाजू की फ़िटिंग जो है वो लगा लेनी है, जितनी आपकी फ़िटिंग है आर्म होल तक। उसके बाद कमीज़ की भी फ़िटिंग लगा लेनी है। ठीक है, बाजू की फ़िटिंग भी लग चुकी है, कमीज़ की फ़िटिंग भी लग चुकी है। अब आपने बाजू और कमीज़ के कंधे को ऐसे पैमाइश करना है। अगर आपका कंधा बड़ा है और बाजू का कंधा बड़ा है और कमीज़ का जो कंधा है वो कम है, तो फिर आपने बाजू को फ़िटिंग लगानी है। बिल्कुल पैमाइश करें इसको। चूनट जब डलते हैं, चूनट बाजू में नहीं डलते, चूनट आर्म होल में डलते हैं। ठीक है, वो क्यों डलते हैं? अक्सर चोन जो है वो आ जाती हैं। वो चोन इसलिए आती हैं क्योंकि आपका आर्म होल बड़ा होता है, बाजू का जो है वो कंधा छोटा होता है। तो जब आप इनको बैलेंस में रखेंगी, बराबर रखेंगी, तो ऐसा मसला नहीं होगा। अगर बाय चांस आपसे आर्म होल बड़ा कटिंग हो जाए और आप ये चाह रही हैं कि आपकी बाजू का जो कंधा है वो आर्म होल के साथ फिक्स होना चाहिए इसी तरह। ठीक है, अब आपके पास कोई हल नहीं है इस बात का, क्योंकि जब आर्म होल बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा करना मुश्किल हो जाता है। बाजू की फ़िटिंग जो है वो आप कम कर सकती हैं, बाजू का कंधा कम हो जाता है, लेकिन आर्म होल जो है वो कम नहीं होता एक बार कटिंग ज़्यादा हो जाए तो। अगर ऐसे बाय चांस आप अभी अनाड़ी हैं, मसला बन भी जाए तो चोन आ रहे हैं, तब आपने क्या करना है? आपने बड़ी बड़ी सिलाई करनी है, बड़ा बखिया, और आपने ये जो आर्म होल है आपने बड़ा बखिया जो है वो उसको लगाना है। जब आप बड़ा बखिया लगाएंगी तो आपका आर्म होल जो है वो कवर हो जाएगा। अक्सर कपड़े लचक में होते हैं। ठीक है, आप जब उनको सिलाइयाँ बाजू और आर्म होल जो है वो आपस में रखती हैं, बाजू फिक्स करने की कोशिश करती हैं, तो आर्म होल जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद होता है। अक्सर लीलन के कपड़ों में या रेशमी कपड़ों में या अक्सर लचक वाले कपड़े ऐसे, उनमें ये मसला बनता है चोन का। लोन में भी मसला बन जाता है क्योंकि लोन में भी खिंचाव होता है, गर्म कपड़ों में ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो आपने एक एक पाँव की सिलाई जो है वो लगानी है आर्म होल पर और फिर इनको फिक्स कर देना है। ऐसे आपका बाजू और आर्म होल जो है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद खिंचाव क्यों बनता है? अक्सर जिस्म भारा होता है तो उनकी ये चीज़ जो है, जब वो फिटिंग कमीज़ शर्ट डालती हैं तो जब ऐसे बाजू ऊपर को करती हैं ना, तो इस हिस्से में खिंचाव पैदा होता है। तो ये खिंचाव क्यों आता है? ये खिंचाव आपका कटिंग करते वक्त आप जो गलती करती हैं उसकी वजह से ये खिंचाव आता है। जब आप अपने बाजू को कटिंग करती हैं तो बाजू को कटिंग करते वक्त मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको पैमाइश कैसे करना है। अब आपने इस हिस्से को ऐसे पैमाइश करना है। इस हिस्से को पैमाइश करके तो हम कपड़ा उतारते हैं ना, जैसे अब ये 19 इंच है तो 21 इंच रख लेंगे हम, बाजू को कटिंग करते हैं। जब आपने बाजू को कटिंग करना है तो आपने ऐसे कपड़े को और बाजू को ऊपर नीचे रख लेना है। ठीक है, अगर आपने कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कटिंग करती हैं, बाजू के ऊपर बाजू रख के कटिंग कर लेते हैं, हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन इस हिस्से में जो खिंचाव बनता है, इस हिस्से में खिंचाव जब बनता है तो ऑटोमेटिक आपकी फ़िटिंग भी ख़राब हो जाती है। फ़िटिंग भी कमीज़ ऊपर को चढ़ती है, ऊपर को चढ़ती है, फिर आपके हिप्स के पास से सारा जिस्म जो है वो नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस हिस्से को ऐसे पैमाइश कर लेना है। तो ये देखें, ये है हमारा 16.5 इंच। ठीक है, जब आपने अपने बाजू को कटिंग करना है तो आपने इस हिस्से को, जैसे ही अब ये 16 इंच है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे फिटिंग की लंबाई हमने 21 इंच ली है, तो टोटल एक पीस हमारे पास 21 इंच का है। तो अब ये 1 इंच जो है वो आगे फोल्डिंग के लिए होता है, और यहाँ से ये आप देखें, अब इस वक्त ये तकरीबन 16.5 है। तो आपने इसको क्या करना है, 17.5 इंच, आधा इंच आपने यहाँ से सिलाई के लिए इसको रखना है। 16 इंच तो आपने इसको 17 इंच, आधा इंच, हाँ जी आधा इंच आपने यहाँ से इसको सिलाई के लिए लेना है। और जो आगे से आपने इसको पाइपिंग बनानी है या फोल्ड करना है, उसका मार्जिन अलग से होता है 1 इंच का। ठीक है, ऐसे आपने इंची टेप को बाहर की तरफ रखना है, जो कपड़ा आपने फिट इसमें पाइपिंग में रखना है या
तुरपाई में रखना है। तो इस तरीके से आपने इसको पैमाइश कर लेना है। यहाँ से 1 इंच, अगर ये 16 है, पूरा तकरीबन 16 है, तो आपने इसको 16.5 या 17 इंच कर लें। 1 इंच आपने लाजमी रख के फिर आपने कंधे की गुलाई बनानी है, बाजू के कंधे की, ठीक है। अगर आप पूरा टोटल ऐसे ही रखती हैं और ऐसे कटिंग कर ऐसे निशान लगाती हैं जैसे मैं कपड़े पे लगा रही हूँ, कपड़े पे, ठीक है, ऐसे आपने इसको कटिंग करते 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 यहाँ तक ले आना है और ऐसे कंधे को कटिंग कर देना है। फिर आपका ये हिस्सा जो है उसमें झोल जो है वो आएगा, शल जो है वो आएगा, खिंचाव जो है वो बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा आगे को रख के कटिंग करेंगी तो इतना जो कपड़ा है वो आपका, जब आप बाजू और फिटिंग लगाए, ये आर्म होल की जो सिलाई है दोनों को आपस में अटैच करती हैं बाजुओं को, तो फिर ये सिलाई का जो मार्जिन है ये आपने ज़रूर रखना है यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम बाजू में जोड़ लगाते हैं तो जोड़ जो है वो पीछे को नहीं जाते। वो पीछे को इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जोड़ गलत कटिंग हुए होते हैं, ठीक है। जब आपने जोड़ को कटिंग करना है तो आपने ये हिसाब रखना है कि आपके दोनों जोड़ जो हैं ऊपर नीचे उनका रुख बने। जैसे अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक कागज़ है, मैं आपको बताती हूँ। अब ये आपके पास बाजू हैं, ठीक है, ये आपके बाजू की लेंथ है, ये देखें। अब ये आपके पास 2 बाजू हैं, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे समझा रही हूँ। ये आपके पास बाजू हैं, ये 2 पीसीज हैं बाजू के। अब आपके पास आर्म होल जो है वो आपका कंधा जो है वो कम है, ये चीज़ आपकी कम है, आपने इसको बढ़ाना है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जोड़ लगा लेने हैं, 2 पट्टियाँ जिधर मर्जी लगा लें, इस पे भी लगा लें एक पट्टी, इस पे भी लगा लें। जब आपने ये पट्टी लगानी है तो आपने इसको कैसे रखना है, आपके अगर एक जोड़ ज़मीन पे आ रहा है, अब मैं आपको जोड़ भी बताती हूँ कि आपने इसको कैसे रखना है। ये 2 मैंने पीस लिए हैं अपने बाजू के कंधे को बढ़ाने के लिए। अब देखिए ये मैंने ऐसे जोड़ लगा लिया, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब ये जोड़ जो है वो लगा हुआ है। अब इस जोड़ की सिलाई एक ऐसे ज़मीन पे है, ज़मीन पे आ गई, ऊपर से बिल्कुल क्लियर है, ये ऊपर इसके जोड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये दूसरा बाजू है इस तरीके से। अब इसका जोड़ जो है वो ऊपर वाली साइड पे आना चाहिए, ठीक है। आपके ये 2 हिस्से जो हैं वो बिना जोड़ के हों, और नीचे वाला ये जो ज़मीन पे रखा हुआ है और ऊपर वाला ये आपका जोड़ जो है एक ऊपर आए और एक ज़मीन पे आए। और ये जो आपके 2 हिस्से हैं ये दोनों हिस्से आपके बिल्कुल बिना जोड़ के हों। तब आप जब फिर इनको आप ऐसे कटिंग करें, फिर बाजू को आप ऐसे कटिंग कर लें इस तरीके से। फिर आप बाजू को जब ऐसे कटिंग करेंगी तो आपके दोनों जोड़ जो हैं वो बैक की तरफ जाएंगे, पीछे को जाएंगे, आगे को नहीं आएंगे। और आपका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ठीक बनेगा। इस हिस्से पे जोड़ आएंगे, पीछे को जाएंगे शर्ट के, और आगे वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक होगा। तो ये जोड़ का जो मसला है वो ये है। इस पे भी मुझे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कि आपकी जोड़ जो है वो हमारे ठीक नहीं लगते। देखिए वो जोड़ ठीक होते हैं लेकिन कटिंग में मसला होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो गलती मैं आपको बता रही हूँ उन्हें गौर से सुनें, उन्हें ध्यान से अपने जहन में बिठाएँ, और जो गलतियाँ बार बार कर रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।